हेलो बच्चों, मैं हूँ सम संख्या और मैं हूँ विषम संख्या। अगर आपको सम संख्या और विषम संख्या में कन्फ्यूजन है तो आप सही जगह पे आ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, सम संख्या के बारे में जानने के लिए हमें पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तभी वह सम संख्या होगा। जैसे नीचे उदाहरण में देखिए 2, 4, 6, ये जितनी भी संख्या है, 24, 28, ये सभी सम संख्या है। तो आपको समझना ये है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाने का मतलब क्या है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये सभी सम संख्या है। जैसे देखिए 2 में हम भाग दे रहे हैं, 2 में हम 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, पूरा पूरा लगेगा तभी सम संख्या होगा। तो 2 से हम भाग देंगे, भागा तो आपको आता ही होगा। 2 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे जाएगा, 2 एकम 2, और ये हम घटा लेते हैं, 2 में से 2 गया 0। देखिए यहाँ पे शेषफल अगर 0 आ गया, हम भाग देंगे 2 से और शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब कि वह पूरा पूरा भाग लग गया। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया शेषफल, तो पूरा पूरा भाग लग चुका है। तो 2 क्या है? सम संख्या है। अब देखिए हम 4 में चेक करते हैं। 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है, और इसको अब घटा लेंगे। 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा 2 से भाग लग चुका है। अब देखिए 6 में भी लग जाएगा पूरा पूरा भाग। अब चलिए हम 24 को चेक कर लेते हैं। 24 में अगर 2 से भाग देते हैं तो देखिए इस 2 में तो लग जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, 2 एकम 2, और इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0। अब ये 4 यहाँ पे उतार देंगे, 4 यहाँ पे उतर गया। फिर से 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है, 2 दूनी 4। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 24 में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, तो 24 भी सम संख्या है। आप ओवरऑल ये जान लीजिए कि अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, अगर भाग लगाते हैं शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गया, तो वह सम संख्या है। तो इसी तरह ये सभी सम संख्या है। इसके आगे भी 28, 30 ये सब सम संख्या आती ही रहेगी। तो चलते हैं हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक विषम संख्या सम संख्या के उल्टा होता है। चलिए अब हम वहाँ पे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, अब हम विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या का ये परिभाषा देखिए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। देखिए वहाँ पे था 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, और यहाँ पर है 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, मतलब ठीक उसके विपरीत है। अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो वह सम संख्या हो जाएगा, और 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो वह विषम संख्या हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए 3, 5, 7, 9 ये जितनी भी संख्या है, और इधर भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ये सभी विषम संख्या है। जैसे हम 3 में 2 से भाग लगा के देखते हैं कि लग रहा है कि नहीं। 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 1 मर्तबे जाएंगे, 2 एकम 2, और इसको घटा लेंगे। 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब देखिए 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि यह छोटा है, इसमें नहीं भाग लगेगा, तो हमारा शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 1। अगर 0 यहाँ पे नहीं आया तो 0 नहीं आया तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगा 2 से 3 में, मतलब शेषफल 1 आ गया। शेषफल 0 आएगा तभी पूरा पूरा भाग लगना माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 आ गया, तो इसका मतलब 3 में पूरा पूरा भाग नहीं लगा, तो ये 3 क्या होगा? विषम संख्या होगा। इसी तरह हम 5 में चेक करते हैं। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 5 से ज़्यादा आ जा रहा है तो 1 कम लगाएंगे, 2 से 2 ही बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे लगा दिया। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा,
और जैसा यहाँ पे एक में नहीं लगा तो यहाँ पे भी एक में नहीं लगेगा, शेषफल एक आ गया। तो इसमें भी 5 में भी पूरा पूरा भाग नहीं लगा। अब हम चेक कर लेते हैं 25 में। तो 25 में चेक करते हैं तो हम 2 से इस 2 में भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, और इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 उतरेगा क्योंकि 0 में भाग नहीं लगेगा। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब देखिए 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो ये भी 25 भी विषम संख्या हो जाएगा। तो आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो सम संख्या होगा, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वह विषम संख्या होगा। जैसे आपको मैं ये बड़ी संख्या दे रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये विषम है या सम है। 45, 100, 54 और 63, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये कौन इसमें सम संख्या है, कौन विषम संख्या है।